हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर्साइथ। बेटा ये जो है चैप्टर है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, इसकी स्टोरीज भी मैं पढ़ाऊँगी और इसकी मैं आपको टोटली हिंदी में समरी पढ़ाऊँगी। ठीक है बेटा, तो ये देखिए, आई टेक द रिस्क, वॉट इज़ द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है। द रिस्क इज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड। द नरेटर टेक्स द रिस्क बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच पेरिस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हिज फैमिली। आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। वॉट इज़ द रिस्क, रिस्क क्या था। वाई डज द नरेटर टेक इट, वो क्यों जो नरेटर ऐसा करता। तो इसका आंसर था द रिस्क इज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड। द नरेटर टेक द रिस्क बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच पेरिस। कहाँ जाना चाहता था, पेरिस। एंड टू सेलिब्रेट, क्या करने, एक सेलिब्रेट करने क्रिसमस विद अपनी फैमिली के साथ। आई थिंक यहाँ तक समझ में आएगा। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन टू द स्टॉर्म। एज ही फ्लू into the storm, everything went black. It was impossible to see anything outside the plane. It jumped, twisted in the air. When he looked at his compass, he saw that it was turning round and round. It was dead. Along with it, the other instrument, okay, including the radio, were also dead. Suddenly he saw another aeroplane. Its pilot waved at him, asking him to follow. He was glad to find a helper. He was using his last fuel tank, and there was only enough fuel to fly 5 or 10 minutes more. Then the other pilot started to go down, and he followed. He suddenly came out of the clouds and saw the runway, on which he then landed his plane safely. As he flew into the storm, जब वो वहाँ पहुँच गया, स्टॉर्म में पहुँच गया, एवरीथिंग वेंट ब्लैक, तो सभी चीज़ उसको क्या दिखाई देने लगी, ब्लैक। इट वॉज इम्पॉसिबल टू, मतलब बाहर की तरफ देखना बहुत मुश्किल हो गया था। और इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, तो वो उसने जंप भी कर दिया था एयर में, क्या था। लेकिन क्या होता देखिए, वैन ही लुक्ड एट हिज कंपास ही सॉ एंड इट वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, लेकिन क्या बस गोल गोल घूम के आ जा रहा था। इट वाज डेड, उसको लगा बस सब खत्म हो गया। अलॉन्ग विद इट अदर इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द रेडियो, और यहाँ तक कि जो इंस्ट्रूमेंट रेडियो तो वो भी क्या थे, डेड हो गए थे। सडनली उसने एक एरोप्लेन देखा। उसने देखा कि एक जो पायलट है उसने वेव किया अपने हाथ से और हिला के पूछा कि तुम ऐसा है तो मुझे फॉलो करो। वो बहुत खुश हुआ उसको हेल्पर को देख के। ही वाज यूजिंग हिज लास्ट फ्यूल टैंक एंड देयर वाज ओनली थ्रो फ्यूल टू फ्लाई 5। अब 5 से 10 मिनट मोर क्या होता है, वो चले जाते हैं। ठीक है, मतलब फॉयल रहता है उड़ने के लिए। देन अदर पायलट स्टार्टेड टू गो डाउन, और वो जो दूसरा पायलट है वो नीचे की तरफ जाना कोशिश करता है और वो उसको फॉलो करने लगता है, जो कि स्टॉर्म में फंसा था। ही सडनली केम आउट, वो फिर बादल से बाहर आता है और ही एंड सॉ द रनवे, और फिर क्या होता है, रनवे ऑन विच ही लैंडेड हिज प्रिंसिपल, और धीरे से वो नीचे उतर जाते हैं। Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? He was delighted to land safely out of dark stormy clouds, so he was not sorry to walk away from his plane. He felt bad when he was not able to thank his guide, who guided and saved him from the frightened situation. But he was so happy after landing that he didn't feel sorry or for not being able to thank the guide pilot. क्यों नरेटर कहता है कि आई लैंड, जब हम लोग लैंडेड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड, तो मैंने उसको क्यों नहीं सॉरी कहा। ही वाज डिलाइटेड एंड लिट्स, जब वो वहाँ से डार्क स्टॉर्म से आता है, सो ही वाज नॉट सॉरी, उसे फील नहीं होता वॉक अवे फ्रॉम हिज प्लेन, कि कैसे वो आया। ही फेल्ट, उसे बहुत गलत महसूस हुआ। वैन ही वाज नो एबल टू थैंक, वो अपने गाइड को थैंक भी नहीं कहने योग्य था। हु गाइडेड, जिसने उसे बचाया। एंड फ्राइटिंग सिचुएशन, उस भयानक सिचुएशन से। बट ही वाज सो हैप्पी, लेकिन बहुत खुश था। आफ्टर लैंडिंग दैट ही डिडंट फील सॉरी, तो इसलिए उसे सॉरी फील नहीं हुआ। फॉर नॉट बीइंग एबल टू थैंक अ गाइड पायलट, और वो अपने आप को उस लायक समझ नहीं रहा था।
What made the woman in the control center look at the narrator strangely? The woman in the control room was surprised and looked at him strangely when the narrator asked about the other aeroplane and its pilot. She said that no other aeroplane was seen on the radar during that time as the storms had already begun. द वुमन इन द कंट्रोल रूम, जो वुमन कंट्रोल रूम में बहुत सरप्राइज हो लुक एट हिम स्ट्रेंजली, उस अजनबी को देख के व्हेन नरेटर ने पूछा अबाउट द अदर एरोप्लेन के बारे में, जब अदर एरोप्लेन के बारे में नरेटर ने पूछा नीज पायलट उसके पायलट के बारे में, तो शी सेड उसने कहा कि नो अदर एरोप्लेन वाज सीन, उसने कोई दूसरा एरोप्लेन वहाँ नहीं देखा ऑन रेडर ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय उस तूफान में स्टॉर्म है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे तूफान था। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं। Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reason for your answer. Probably it was the narrator's own self that helped him through the storm. There was no other plane in the storm as the woman that the control center could see only his plane on the radar. संभवतः जो नरेटर का अपना क्या था, हेल्प किया उसने थ्रू द स्टॉर्म के थ्रू, कहता है प्रोबेबली संभवतः इट वाज द नरेटर्स ऑन सेल्फ, यानी उसने खुद की हेल्प हो सकी उसकी। देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म, उस तूफान में कोई नहीं था। एज द वुमन There was no other plane in storm woman that control center could see only his plane on the radar. Control center could see his plane on the radar. Also no other plane was flying that night. और कोई प्लेन नहीं था उस जगह। In his fear he might have been hallucinating, मतलब बहुत भयानक था उस समय, बिल्कुल भयानक। ही वॉज अ गुड पायलट, वो बहुत अच्छा पायलट था। एंड माइट हैव बीन अ ओन सेल्फ, उस खुद की रक्षा कर सका। एंड केम टू हिज हेल्प, और आगे उसकी भी जो उसकी मदद करने के लिए आया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चे। और मैं अपने चैनल को आपसे लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा शेयर करने के लिए कहूँगी। धन्यवाद।